अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और आज मैं आपके साथ माय लव इज़ डॉन का एक पार्ट शेयर करने वाली हूँ और पहले वाले पार्ट और दूसरी स्टोरीज़ का लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नहीं, अगर आपको भी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट के एंड में हमने क्या देखा था कि हमारा ब्लैक बनी यानी कि डॉन लैंसैन को बचा के ले आया था और वो उसे जैसे ही लिटाने वाला था तो उन्हें पता चला था कि जहाँ पे वो रहते हैं यानी कि बिल्डिंग में जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ने वाली है। और पुलिस तो जैसे ग्राउंड फ्लोर पर पहुँच चुकी थी और वो लोग कहाँ पे थे, टॉप फ्लोर के ऊपर। और फिर सारे लोग जैसे भाग ही रहे थे और अब 3 ही लोग बचे थे, लैंसैन, बनी और बनी की बेटी डेज़ी। बनी लैंसैन को पहले बचाना चाहता था लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम पहले डेज़ी को बचाओ, उसे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके आदमी अभी तक वहीं खड़े थे। हाँ, कुछ लोग जा चुके थे लेकिन कुछ वहीं पे खड़े थे। बॉस, हमें क्या करना है, तुम लोग जाओ। मैंने कितनी दफ़ा बोला है जब भी ऐसा कोई टाइम आए तो सबसे पहले तुम लोगों को अपनी लाइफ बचानी है। लेकिन बॉस, हमारी ड्यूटी आपको आपको सेफ रखना है। मैंने क्या बोला, तुम्हारी जान ज़्यादा ज़रूरी है, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। और तभी लैंसैन को बहुत तेज़ जैसे हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ ही आ रही थी। ये सब क्या हो रहा है, क्या पुलिस के साथ आर्मी भी वहाँ पहुँच चुकी है, ये हेलीकॉप्टर्स कहाँ से आ गए। मुझसे तो बस आवाज़ आ रही थी और वो हेलीकॉप्टर्स और कहीं नहीं बल्कि उसी टॉप फ्लोर की रूफ पे लैंड कर चुके थे। और फिर बनी ने जल्दी से सोई हुई डेज़ी को उठाया था और उसने लैंसैन को व्हील चेयर पे बिठा के उसे लेके अब वो लिफ्ट में जा चुका था। और जैसे ही वो फिर रूफ पे पहुंचे थे, लैंसैन ने क्या देखा था, वो हेलीकॉप्टर उनको पकड़ने के लिए नहीं बल्कि वो तो उन्हें रेस्क्यू करने आए थे। और कुछ लोग तो एक हेलीकॉप्टर में जा चुके थे और कुछ दूसरे में सवार हो रहे थे। और फिर बनी ने जल्दी जल्दी लैंसैन को बोला, तुम चढ़ जाओगे क्या। हेलीकॉप्टर बस अब फ्लाई कर ही चुका था और उसके साथ एक छोटा सा लैडर था जिसे पकड़कर ऊपर चढ़ना था। लेकिन लैंसैन बेचारा वो कैसे करेगा। बनी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब कर लूँगा। उसने सोई हुई डेज़ी को अपने आदमी को पकड़ाया, उसे बोला इसे लेके जल्दी से अंदर चले जाओ। और अब हेलीकॉप्टर जैसे उनके ऊपर ही फ्लाई कर रहा था, उनके पास बहुत ज़्यादा ही थोड़ा टाइम था। और फिर बनी उस लैडर के ऊपर चढ़ा, उसने लैंसैन को बोला, अपना हाथ दो मुझे। और लैंसैन तो कितना ही ज़्यादा डरा था, उसने पहली बार इतने करीब से किसी हेलीकॉप्टर को चलते हुए देखा था। वो बहुत ज़्यादा डरा था, उसने उठने की कोशिश की लेकिन वो तो अपनी व्हील चेयर से उठने की कोशिश में नीचे गिर चुका था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था। और फिर बनी ने उसे कहा, मुझ पर ट्रस्ट रखो, अपना हाथ मुझे दे दो। लेकिन वो हाथ कैसे पकड़ाएगा, वो तो उसके हाथ तक अब पहुंच ही नहीं पा रहा था। हेलीकॉप्टर तो जैसे ऊंचे से ऊंचा ही होता जा रहा था। और तभी उन्होंने फील किया था पुलिस के गन्स की आवाज़ तो अब बहुत करीब आती जा रही थी, शायद वो रूफ तक पहुंच ही चुके थे। और फिर लैंसैन ने देखा उनमें से एक आदमी तो छत पे पहुंच ही चुका था और उसने उसकी तरफ गन पॉइंट की हुई थी। तो हमारा शक ठीक था, तुम मरे नहीं गद्दार, तुम इसके साथ जा रहे हो। वो जैसे अफगानिस्तान के ऊपर गोली चलाने वाला था लेकिन इससे पहले ही बनी ने उस लेटर से छलांग लगा दी थी और उसने जल्दी से अपनी पैंट की पॉकेट से पिस्टल निकाल के उस पर फायर कर दिया था। हाँ, लेकिन उसे जान से नहीं मारा बल्कि उसकी पिस्टल के ऊपर ही फायर किया था जिससे वो उसके हाथ में टूट के नीचे गिर चुकी थी और वो बस हक्का पक्का सा खड़ा देख रहा था। वो शायद अपने साथियों से ज़्यादा ही तेज था और उसके दूसरे साथी भी पहुंचने वाले थे। बनी ने जल्दी से लैंसैन को अपने एक बाजू से पकड़ा और अब वो दोबारा से दूसरे हाथ के साथ लैडर पर चढ़ के जा ही रहे थे। और अभी वो पास अंदर एंटर ही करने वाले थे कि दूसरे पुलिस वाले भी वहाँ पे पहुँच चुके थे और फिर उन्होंने एकदम से फायरिंग की शुरू कर दी। और वो लैंसैन को देख चुके थे बनी के साथ और उन्हें पक्का यकीन हो चुका था कि वो एक गद्दार है जो कि अब एक डॉन का साथ दे रहा है। और जैसे वो लैंसैन को गोली मारने वाले थे कि बनी ने एकदम से खुद को फ्लिप किया और अब वो आगे आ गया था और गोली लैंसैन को लगने की बजाय अब बनी की बैग में लग चुकी थी। लेकिन फिर भी उसने रुकना
सही नहीं समझा और वो जल्दी से उसे ले गया। अब हेली में एंटर हो चुका था और फिर हेलीकॉप्टर तो जैसे एकदम तेज़ी से ही उड़ चुका था और वो पुलिस वाले तो वहीं के वहीं खड़े रह गए थे। ये सब क्या हो रहा था? क्या हमें उस हेलीकॉप्टर को मार गिराना चाहिए? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो अब सारे वहीं नाकाम खड़े थे। अब हो ही क्या सकता था? हाँ, लेकिन उन्हें इतना तो पता चल चुका था कि लैंसैन जिंदा है और वो बनी के साथ है। और फिर लैंसैन ने क्या देखा था? वो कितना ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और उससे खून निकल रहा था। ये तुम्हें क्या हो गया? आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुमने क्यों किया ये सब? क्यों? तुम ही सिर्फ मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता? बनी ने कहा था और वो स्माइल कर रहा था। तुम कितने ज़्यादा पागल हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? देखो कितना ज़्यादा खून निकल रहा है, तुम्हें हंसी पड़ी है। क्यों हंसे जा रहे हो? तुम पागल हो, सच में तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन तुम परेशान ना हो। ये गोली मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो कह तो रहा था, लेकिन लैंसैन ने फील किया उसे कितना ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसकी आंखें तो जैसे आहिस्ता आहिस्ता बांधी होने की थी। और अब उसके दूसरे साथियों ने कहा, हमें जल्दी से गोली निकालनी होगी, लेकिन इस चलते हुए हेलीकॉप्टर में वो गोली कैसे निकालेंगे? क्या होगा? कैसे करेंगे? और लैंसैन बेचारा, उसका तो दिल इतना वीक था ना, वो तो इतना ज़्यादा खून निकलते देख के परेशान हो गया था। वो वैसे ही बैठा हुआ था। उसने जल्दी से वो उसके पास होने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें तो अभी उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो उसके पास ही गिर चुका था, लेकिन उसने किसी न किसी तरह खुद को उसके करीब कर लिया था। उसने उसे आग कर लिया और जैसे उसका हाथ उसकी बैग पर लगा तो वो एकदम से खून से बाहर ही चुका था और इतना ज़्यादा खून देख के तो उसकी आंखों में आंसू ही आ गए। उसने बनी को हाथ कर लिया था। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम नहीं मार सकते। मैं ये सब मेरी वजह से हुआ। उसने एकदम से रोना ही शुरू कर दिया। अरे क्यों रो रहे हो? मैं ठीक हो जाऊंगा। और डेज़ी, वो भी तो इतने ज़्यादा शोर-शराबे से उठ के बैठी हुई थी और वो भी कितना ज़्यादा डर रही थी। और फिर बनी ने उससे कहा, क्यों? क्या हुआ बेबी? आप परेशान नहीं हो, पापा ठीक हो जाएँगे। पापा, वो बस इतना ही कह रही थी और वो बोल ही नहीं रही थी। वो कितना ज़्यादा शॉक में चली गई थी। हमें जल्दी से बुलेट निकालनी होगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा बॉस के लिए, लेकिन कैसे निकालें? और फिर बनी ने कहा, ये निकालेगा बुलेट। उसने लैंसैन की तरफ देख के बोला और लैंसैन ने एकदम से पीछे हुआ था। मैं नहीं ये कर सकता। मेरा दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैं ये सब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम मुझे बचाना नहीं चाहोगे? बोलो। बॉस, हम करते हैं ना। ये तो खुद बीमार है, ये आपकी क्या हेल्प करेगा? मैंने कितनी दफ़ा बोला है उसको रिस्पेक्ट से बुलाया करो। मैंने बोला ये करेगा तो ये करेगा, और अगर ये नहीं करेगा तो मुझे किसी और से भी नहीं करवाना। समझ गए तुम? चाहे वो गोली मेरे अंदर सारा अपना जहर ही क्यों ना फैला दे, लेकिन मैं किसी और से नहीं निकलवाऊंगा। इतने ज़्यादा दर्द में भी और ऐसी हालत में भी तो वो बहुत ही गुस्से से बोल रहा था और अब वो बॉस के आगे बोल ही क्या सकते थे। और फिर लैंसैन ने कहा, लेकिन मैं कैसे? तुम ही करना होगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या तुम्हारे दिल में वीकनेस से आता है या मेरे लिए प्यार। तुम अगर चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो ठीक है, मत करो। नहीं, मैं करूँगा। और मरने की बात सुन के तो उसने एकदम से उसके मुंह पे हाथ ही रख दिया था। ऐसी बातें मत करो, तुम नहीं मरोगे। मैं तुम्हें अपने सामने नहीं मरने दूंगा। और फिर उनमें से एक आदमी ने अपनी पॉकेट से नाइफ निकाला था और वो कितना ज़्यादा शार्प नाइफ था। लैंसैन तो उसे देख के डर ही गया था, लेकिन बनी वो तो कितना ज़्यादा सुकून में था, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और फिर उनके पास लाइटर भी था। हाँ, किसी को स्मोकिंग करने की भी तो आदत होती है ना। उस लाइटर से उन्होंने बहुत ज़्यादा देर तक उस नाइफ को गर्म किया था और जब वो एकदम बिल्कुल गर्म हो चुकी थी और पूरी रेडी हो चुकी, तो उन्होंने उसे बोला, अब तुम बुलेट निकालो। लेकिन मैं बोला ना निकालो, बनी ने उसे कहा। और लैंसैन ने जल्दी से उसकी शर्ट उतारी। उसने देखा गोली तो जैसे सीधी बैग से आगे चली गई थी और अगर वो उसके दिल में लग जाती तो वो तो सोच के कांप ही चुका था। और फिर बाकी साहब ने उसको टॉर्च से और मोबाइल से कितनी ज़्यादा लाइट दी थी और फिर उसने डरते डरते कांपते कांपते हाथों से
वो नाइफ़ जैसे ही उसको लगाई थी तो बनी को बहुत दर्द हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल दिखा दिया था। उसने अपनी दोनों मुठियाँ ही जैसे शिद्दत से भींच ही ली थीं और लैंसर ने कहा, "प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो, मैं ये नहीं काट सकता, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पेन नहीं दे सकता। आई एम सॉरी प्लीज़, मैं कुछ भी काट लूँगा लेकिन मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता। मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं काट सकता।" उसने तो रोना ही शुरू कर दिया था और फिर बनी ने कहा, "ठीक है, नहीं काट सकते तो फिर इधर आ जाओ, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है।" और फिर लैंसर आगे हो गया था और उसने वो नाइफ़ दूसरे आदमी को पकड़ा दी थी और जो अब बनी की बॉडी से वो नाइफ़ के ज़रिए बुलेट निकाल रहा था और बनी ने तो जैसे दर्द के मारे लैंसर को बहुत ही ज़ोर से हाथ किया हुआ था और लैंसर फ़ील कर रहा था उसे कितना ही ज़्यादा पेन हो रहा होगा। बिना किसी पेन किलर के एक बुलेट को निकलवाना और वो भी एक तेज़ गरम छुरी से कितना ही ज़्यादा उसके लिए पेनफुल होगा वो फ़ील कर सकता था। वो पेन के मारे काँपे जा रहा था और उसकी आँखों में आँसू भी थे, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि दूसरे लोग जो कि उसको अपना बॉस मानते हैं, उसको अपना लीडर समझते हैं, उसको ऐसे वीक हालत में देखें और उसने अपना फेस जैसे लैंसडैन की नेक में छुपा ही लिया था और लैंसडैन को फ़ील हो रहा था, उसके आँसू उसके शोल्डर पे गिरे जा रहे थे। उसने उसे कान में बोला, "मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम प्लीज़ थोड़ा-सा पेशेंस रखो। तुम सही हो ना? ठीक हो ना तुम?" वो बस बनी को प्यार से बोल रहा था और बनी बस चुपचाप उसको साथ लगाए काँपी जा रहा था और फाइनली अब बुलेट निकल चुकी थी और एक झटके से जैसे ही बुलेट निकली बनी ने तो कितनी ज़ोर से जैसे उसकी नेक पे बाइट निकाल लिया था, लेकिन लैंसडैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस उस बात की फ़िक्र थी कि उसके बनी को कितना ज़्यादा पेन हो रहा है और वो भी उसकी वजह से। और फिर उसने उसका फेस ऊपर किया, वो एकदम जैसे रेड ही हो चुका था और अब भी वो आहिस्ता-आहिस्ता काँप ही रहा था। उसके आदमी ने अब उसके ज़ख्म को साफ कर दिया था टिश्यू की मदद से और अब उसने अपनी शर्ट फाड़ के उसके ऊपर पट्टी भी लगा दी थी। जब तक वो किसी सेफ जगह पे लैंड नहीं कर सकते, तब तक तो उन्हें ऐसे ही करना होगा। और फिर उसने दोबारा से नाइफ़ को गम किया था और दोबारा से उसी जगह पे लगा दिया था ताकि वो ज़ख्म ज़्यादा ख़राब ना हो जाए जब तक उन्हें कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिलती। और ये भी तो बने के लिए कितना ज़्यादा पेनफुल था और ऐसी हालत में लैंसडैन को कुछ और नहीं सूझ रहा था। उसने बस और कुछ नहीं किया, ना उसे समझ आया था। उसने बस अपने लिप्स को बनी के काँपते हुए लिप्स के साथ जोड़ दिया था और वो अब उसका ध्यान बटाने के लिए बस उसे इतने लोगों के बीच में किसी खा रहा था और बनी वो तो जैसे इस किस में खो गया था। हाँ, उसे दर्द हो रहा था लेकिन उसकी ब्यूटी, उसका प्यार, उसका रहन-सहन उसके साथ है तो वो ये बर्दाश्त कर लेगा। और फिर कितनी देर वो ऐसे उसे किस करता रहा था। बाकी सब लोग बस उन्हें चुपचाप देख रहे थे और डेज़ी उसको तो एक आदमी ने उठा लिया था और उसने आँखें बंद कर ली थी, अब वो सो ही चुकी थी। और अब जितनी देर भी वो ऐसे हवा में थे, रहन-सहन ने तो जैसे बनी का सर अपनी गोद में ही रखा था और वो बार-बार बस उसका इतना ज़्यादा पसीना ही साफ़ कर रहा था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि खुद उसे चोट लगी है या वो खुद कितना ज़्यादा इंजर्ड है। उसे तो बस उसकी परवाह थी, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर अब सुबह ही होने वाली थी और थोड़ी देर में वो एक जगह पे लैंड कर चुके थे। ये कौन-सी जगह थी वो नहीं जानता था। हाँ, लेकिन उसे इतना पता चल गया था कि ये कोई फ़ॉरेस्ट था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दरख़्त थे और पास में सड़क भी गुज़र रही थी लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थीं। तो अब वो क्या जंगल में उतरेंगे? वहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे दरख़्त नहीं थे इसलिए वहाँ पे हेली को लैंड करवाया गया और अब वो सब वहाँ से निकल रहे थे। और ये क्या था, उनके साथ ही एक और हेलीकॉप्टर भी आ चुका था और जिसमें से उन्होंने अपने लिए कैंपिंग का सामान निकाला और भी कितनी सारी चीज़ें थी और उसमें एक डॉक्टर भी था। उसने जल्दी से आके लैंसडैन और बनी को चेकअप किया था और उन दोनों को बैंडेज कर दी थी और बनी को कितनी ज़्यादा पेन किलर भी दी थी और अब वो उस पेन किलर की वजह से सो रहा था।
लैनज़ैन अपनी व्हीलचेयर पे बैठा हुआ था और उसने सोई हुई डेज़ी को अपनी गोद में ले लिया था। और बनी बनी को भी तो उन्होंने बस लिटा ही दिया था और वो सब लोग अब कैंपिंग करने में बिज़ी हो गए थे और थोड़ी देर में उन्होंने कितने सारे कैंप्स लगा लिए थे और फिर उन्होंने बनी को एक कैंप में शिफ्ट कर दिया था ताकि वो आराम कर सके। वो सारे लोग कितने ज़्यादा लॉयल थे अपने बॉस, अपने लीडर से। और लैनसन बस देख रहा था क्या गैंगस्टर ऐसे भी होते हैं। वो तो कितना ज़्यादा बदनाम थे और सब लोग उनसे कितनी ज़्यादा हेट करते थे और सब लोग क्या ही कहते थे कि उन्होंने इतने सारे लोगों को मार डाला है, लेकिन जब से वो इनके साथ था उसने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। हाँ, सवाए वैन सोली और उस कैंसर को मारने के उसने बनी को किसी को मारते भी नहीं देखा था। और आज जब बनी ने पुलिस वालों के ऊपर फायर किया तो उसने क्या किया था, उसने किसी को मारा नहीं बल्कि सिर्फ उनकी गन्स पे अटैक किया था। तो ये सब क्या था? बनी इतना ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों है? वो डॉन है फिर भी वो हार्टलेस नहीं है। वो ऐसा क्यों है? वो बस सोच ही रहा था। और फिर वो भी उसी कैंप में चला गया था। उसने कहा था मैं उसके साथ रहूँगा, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। बनी जो कि अब उस कैंप में लेटा हुआ था, वहाँ पे उसके लिए एक छोटा-सा बेड भी बना दिया था उन्होंने। और लैन-सैन जो कि अब उसके साथ ही आके लेट गया था, उसने उसको हग कर लिया। बनी को वो हार हो चुका था। तुम ठीक हो जाओगे ब्लैक बनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। लहन-सहन जो कि खुद पूरा का पूरा पट्टियों में जकड़ा हुआ था, वो सोए हुए अपने ज़ख्मी से ब्लैक बनी को अपने साथ लगा के जैसे तसल्लियाँ ही दिए जा रहा था। और वो भी अब सो ही चुका था क्योंकि उसे भी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत थी। और फिर ऐसे कितने ही दिन वो वहाँ पे ही रहने वाले थे उसी जंगल में। और लैंज़र नहीं जानता था कि ये आदमी सारा कुछ अरेंजमेंट कहाँ से कर लेते हैं, वो खाना कहाँ से लेते हैं। हाँ, उसे ये पता था कि उनके पास कितनी ज़्यादा फूड की सप्लाई थी और वो बस आग जलाते थे और उसे पका लेते थे और सारे काम करते थे। और बनी बेचारा जो कि इंजर्ड था, वो बस क्या ही करता था, उनको ऑर्डर ही देता रहता था। वो किसी ज़ख्मी शेर की तरह बैठ के बस उनको गुस्से से ऑर्डर देता रहता था और लैन-सैन तो बस उसकी हरकतों पे सिवाय स्माइल करने के और उसको एडमायर करने के कुछ भी नहीं कर सकता था। और बनी को क्योंकि बैक में चोट लगी थी, इस वजह से वो सो नहीं सकता था अपनी बैक के ऊपर। तो फिर जितनी देर भी वो ठीक नहीं हुआ, लैन-सैन उसके साथ ही था और वो एक ही जगह पे सोते थे। लैन-सैन उसको अपने सीने पे ही सुलाता था किसी बच्चे की तरह और वो भी उसको आँख करके सो जाता था। और फिर अब आहिस्ता-आहिस्ता उसकी तबीयत जैसे सँभल ही रही थी और लैन-सैन भी अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। और ऐसे ही उन्हें कुछ 15 ही दिन गुज़र गए थे और अब बनी काफ़ी बेहतर फ़ील कर रहा था और आज तो वो चल फिर भी रहा था और लैन-सैन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मैं कोई इतना भी ज़्यादा बीमार नहीं हूँ, मैं डॉन हूँ। तुम क्या मुझे ऐसे पकड़ के पूरी माऊ की तरह चलते रहते हो? हाँ, मैं तो तुम्हारा ख़्याल रख रहा हूँ, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है और क्या। अच्छा, मेरी फ़िक्र है ना तो पहले अपना ध्यान रखो। देखो कितने ज़्यादा वीक हो गए हो तुम, हैं? और ये देखो अभी तक तुम्हारे सर का ज़ख्म ठीक नहीं हुआ। इतना भी कोई वीक होता है क्या? देखो मैं तो एकदम से ठीक हो गया हूँ। वो जैसे ही अंगड़ाई लेने लगा उसे एकदम से फिर से शदीद दर्द हुआ था बैक में। आई मीन मैं ठीक हो रहा हूँ। और फिर लैन-सैन को ऐसे उसकी बातों में बस हँसी आ रही थी और वो क्या ही कर सकता था। और फिर वो चलते-चलते जैसे एक साइड पे होके बैठ गए थे। लैन-सैन ने फिर से उसका सर अपनी गोद में रख लिया था और बनी जो ऐसे किसी बच्चे की तरह उसकी गोद में सर रख के लेटा ही हुआ था। लैन-सैन ने उससे पूछा, मुझे नहीं पता था तुम में इतनी ज़्यादा पावर है। क्या मतलब कैसी पावर? कौन-सी पावर देख ली तुमने? आई मीन तुम उस दिन कैसे मुझे बचा के ले आए? तुमने एक हाथ से मुझे उठाया हुआ था, तुम दूसरे हाथ से कैसे ऊपर हेली में चढ़ गए? इतने ज़्यादा पावरफुल हो तुम, मुझे नहीं पता था। लहन-सहन तो कितना ही ज़्यादा मासूम लग रहा था बोलते और अब हँसने की बारी बनी हुई थी। वैसे ब्यूटी तुमने अभी मेरी पावर देखी नहीं है। मैं तो इससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल हूँ। और अब वो उठ के बैठ गया। क्या मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? आई मीन मैं तो इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हूँ। तुम्हें देखनी है क्या मेरी पावर? कैसे देखूँगा? मुझे क्या पता?
हाँ, वो पावर कहीं और नहीं बल्कि तुम्हें बेड पे ही देखने को मिलेंगी। और फिर रमज़ान उसकी बात समझ के जैसे एकदम से रेड ही पड़ चुका था। कैसी शेमलेस बातें कर रहे हो? कब्र में टांग गया लेकिन फिर भी मज़ाक और रोमांस करने का मौका नहीं जाने दोगे तुम। कौन-सी कब्र में? देखो मेरी टाँगें कहाँ पे आई हैं, या मेरे साथ हैं। और फिर रहम-सहन अब उसके मज़ाक पे क्या ही कर सकता था सिवाय दाँत निकालने के। और वो फिर ऐसे ही बातें किए जा रहे थे और इसके साथ हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। उनको बातें करने दें। और मैं आपको ये बता दूँ, अभी तक हमारे घर में काम चले जा रहा है, तो आपको पीछे शोर आ रहा होगा तो आप लोगों ने उसे इग्नोर करना है और दिल पे नहीं लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।